दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर सब कोटा की बात की। हर किसी का अपना अपना विचार हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन निर्णय कैबिनेट का ये है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वही सत्य है। देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक किया गया है, क्या कहेंगे? सर, स्वच्छता अभियान तो भाई शुरू हुआ है, आज तो यहाँ भी कार्यक्रम चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी 10 करोड़ सदस्य बना चुकी है, इस बार फिर वही प्रयास शुरू हो रहा है। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी हो रही है। सर, विपक्ष द्वारा जो है आज पूरा भारत बंद किया गया है आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लेकर। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। उसके तुरंत बाद एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक से इस बात को तय कर दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, और इसीलिए क्रीमी लेयर का मामला तो वहीं समाप्त हो गया था। अब इनको एक मुद्दा बनाना है किसी तरह से जबरदस्ती झूठ बोल कर। आज विपक्ष का एक ही काम रह गया है, एकदम मतलब शूट एंड स्कूट जो कहते हैं कि कुछ झूठ बोल लो और उस पर लोगों को भरमाओ कि भारत बंद किस लिए किया गया। अगर पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात कही है और न प्रधानमंत्री ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर सब कोटा की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं वो भी नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान है वो अक्षुण्ण रहेगा, जैसे आरक्षण पहले था वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? यहाँ का विपक्षियों से पूछिए कि आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं वो लोग। चिराग पासवान ने भी समर्थन दिया इसको भारत बंद को लेकर के। आप ही अब देखिए, उनको शायद समझ नहीं होगी, अगर समझ होती तो उस कैबिनेट के स्वयं वो सदस्य थे जिसमें ये पास किया गया था। तो ये तो उन्हीं से पूछिए कि आखिर किस चीज़ का समर्थन दे रहे हैं वो। एक तरफ बैठ के मलाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ अराजकता का समर्थन भी कर रहे हैं। ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछना। जीतन राम मांझी ने कहा था कि ये ठीक होना चाहिए। देखिए, हर किसी का अपना अपना विचार हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन निर्णय कैबिनेट का ये है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वही सत्य है। बाकी सारी बातें कोरा गप है। सर, आज एनडीए के 2 प्रत्याशियों ने उपचुनाव राज्यसभा के उपचुनाव सीट के लिए अपना नामांकन किया है। क्या लग रहा है सर, उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेजा जाना है? कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटों को फिर से अपनी तरफ नहीं, ये बात नहीं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़े नेता है, बहुत टॉल लीडर है। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरीके से हारे उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि किसी न किसी की साजिश थी, और वैसा नेता सदन के बाहर रहे, सड़क पर रहे, यह भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। गठबंधन के हमारे बड़े ही एक मजबूत नेता हैं एनडीए के, इसलिए उनका सदन में जाना बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा है सर कि 2025 में मुझे राज्यसभा भेजे जाना फायदेमंद हो रहेगा। इससे क्या फायदा तो होगा ही। देखिए, कोई भी राजनीतिक कदम होता है राजनीतिक फायदे को दिमाग में रख के ही किया जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी उससे बहुत ऊपर है, बड़े नेता है। सर, फिर से एक चेहरा नमन मिश्रा जी का लाया गया है भाजपा, इससे कैसे? आपको पता है मनन मिश्रा जी कौन है? मनन मिश्रा जी 2012 से लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। जब वो लॉ पढ़ते थे तो उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। यहीं गोपालगंज से शुरू करके और पटना हाई कोर्ट से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने सफर किया और बिहार का झंडा वहाँ गाड़ कर रखा है। ऐसे व्यक्ति का सदन में जाना जो संविधान से लेकर कानून जिसको एकदम कंठस्थ हो, ऐसे लोगों को उच्च सदन में जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं साधुवाद देता हूँ कि कैसे विद्वान व्यक्ति को उन्होंने चुनकर वहाँ भेजने का कार्य किया।